हाय एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है, हमने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सीरीज शुरू किया है और इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं रूल नंबर 24। रूल नंबर 24 में हम आज जानेंगे अल्दो के यूज के बारे में कि हम कहाँ पे अल्दो का प्रयोग करते हैं और कहाँ पे नहीं करते हैं। जैसे कि अल्दो के साथ बॉट नहीं लगता है, ये हमारा रूल है। रूल नंबर 24 कहता है कि अल्दो के साथ कभी भी बॉट नहीं लगेगा। यह एक ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से होता है। इसके साथ हम कॉमा लगाते हैं और येट का प्रयोग करते हैं, आगे मैं बताऊंगी। तो जैसे कि आप सबको पता चल गया कि अल्दो के साथ बॉट नहीं लगता है, लेकिन इस बॉट की जगह पर हम येट लगाकर बनाते हैं सेंटेंस को। और एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अल्दो ही इज़ स्मार्टर बट ही फेल एवरी टाइम, ये हमारा सेंटेंस है जो कि गलत है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अल्दो के साथ बॉट नहीं लगता है। ट्रेडिशनल इंग्लिश के हिसाब से बॉट के जगह पर येट लगाने का प्रचलन है। जैसे कि हमारा सही आंसर हो जाएगा अल्दो ही इज़ स्मार्ट येट ही फेल एवरी टाइम। बॉट के जगह पर हमने येट का प्रयोग किया। कहीं कहीं पे येट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से, और वहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाया जाता है। अल्दो ही इज़ स्मार्ट, अब यहाँ पे येट का प्रयोग नहीं किया गया है, कॉमा लगाया गया है, तो ये भी हमारा सही है। ही फेल्स एवरी टाइम। आइए एग्जाम्पल के द्वारा मैं क्लियर कर रही हूँ तीनों अपनी बातों को। जैसे कि हमने अभी अभी पढ़ा कि अल्दो के साथ बॉट का यूज नहीं होता है, येट लगाते हैं या तो कॉमा लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे तीनों सेंटेंस लिखा है ताकि आपको पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो मेरी बातें। अल्दो सी इज रिच, सी थिंक ट्वाइस बिफोर स्पेंडिंग अ पन्नी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सही है, क्योंकि सी इज़ रिच के बाद बॉट नहीं लगा है, कॉमा लगा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं ऑल्दो सी इज रिच येट लगा है, तो यहाँ पे हम या तो कॉमा लगाएंगे या तो येट लगाएंगे, कोई एक ही लगाएंगे। तो येट भी लगा रहे हैं या कॉमा लगा रहे हैं तो दोनों हमारा सेंटेंस सही होगा, लेकिन अगर आप बॉट लगा रहे हैं तो ये हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। आई होप आपको रूल नंबर 24 क्लियर हुआ होगा। आइए हम जानते हैं सिंस एंड फॉर के यूज के बारे में, जो कि हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल रहता है हर एक सेंटेंस में, और इरर भी इससे बनता है सिंस और फॉर का। अभी हम जानेंगे सिंस और फॉर का यूज। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ स्टार्ट यानी काम कब शुरू हुआ उसको बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि 2011 हो गया, वेडनेसडे हो गया, जनवरी हो गया। और फॉर का हम लोग उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं अवधि बताते हुए, यानी कि टाइम ऑफ पीरियड बताने के, 10 सालों से, 20 सालों से, 6 महीने से, कल रात से, ऐसे वाले के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर के यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे ही हैज़ बीन हियर फॉर 6 months एंड स्टिल कैन नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ जर्मनी। यहाँ पे 6 महीना बोला गया है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, फॉर का प्रयोग किया है। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे आई हैव ओनली न्यू हर सिंस द बिगिनिंग ऑफ लास्ट वीक। मैं इसको तब से जानता हूँ जब से यह लास्ट वीक शुरू हुआ है, तो यहाँ पे कोई टाइम नहीं बताया गया है, तो सिंस का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि ही हैज़ बीन लर्न इंग्लिश सिंस चाइल्डहुड, वह बचपन से इंग्लिश सीख रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, सिंस लगाया है। सिंस और फॉर का कंसेप्ट नंबर 2 होता है कि यदि किसी भी सेंटेंस में फॉर और सिंस लगा हो और दोनों टाइम के बारे में ही बात कर रहे हों, तो ये दोनों दो ही टेंस में आते हैं। या तो ये आएंगे परफेक्ट टेंस में आएंगे या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, इसके अलावा ये कहीं भी नहीं आएंगे। अर्थात अगर फॉर और सिंस का किसी सेंटेंस में लगा हो और टाइम का बात किया जा रहा है दोनों में, तो ये परफेक्ट टेंस में आएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा हैज़, हैव, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, शैल, विल प्लस हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस आप देख सकते हैं हैज़, हैव, हैड, उसके बाद बीन आ जाएगा प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा। आई होप आपको परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया होगा। स्ट्रक्चर पर बेस ही हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई टॉट इंग्लिश फॉर 2 years, मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 2 years, या हम ये भी बोल सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years। ये आप
तीनों सेंटेंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया गया है, यहाँ पे वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाया गया है, जो रूल्स मैंने अभी बताया उसमें। और यहाँ पे बताया जा रहा है 2 सालों से, यहाँ पे एक टाइम डिनोट कर दिया गया है 2 सालों से, तो फॉर का यूज किया गया है, फॉर का यूज किया गया है और टाइम बताया गया है। तो हमारा रूल था कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम बताया जा रहा है, फॉर या सिंस का प्रयोग किया जा रहा है, तो हमारा जो सेंटेंस आएगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा या परफेक्ट टेंस में आएगा। तो अगर आपको पता चल गया होगा कि हमारा यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सेंटेंस बना है और परफेक्ट टेंस में भी बना है। आई होप आपको सिंस और फॉर का कंसेप्ट नंबर 2 क्लियर हुआ होगा। कल के वीडियो में हम नेक्स्ट अपना रूल पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।